Students of class 4th, I am Sana Ahmed. Let's start with science, and today we will discuss about chapter 3rd, clothes and fabrics. In this chapter we will get to know about necessity of clothes, fibers and fabrics, how clothes are made, care of clothes. Kids, before I start this chapter, I have a question for you all. Whenever you go to a party or school, you wear a different attire. Can you guess the purpose of having uniform? We usually wear a particular uniform for a particular occasion as a dress code. Let's start the chapter 3rd, clothes and fabrics. Why do we need clothes? Every day you wear different types of clothes. Some are colorful, some are light, while some are heavy and warm. Clothes protect us from heat, cold and rain. They protect the body from dust and insects too. Clothes also reflect our personality, culture and tradition. हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? हर दिन हम जब कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं. कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ हैवी होते हैं और बहुत ही गर्म करने वाले होते हैं. क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें गर्मी, सर्दी, बारिश से बचाने के लिए होते हैं. वो हमारी बॉडी को डस्ट से, एनिमल से, इंसेक्ट्स से, इन सभी चीज़ों से हमें बचाते हैं. क्लोथ्स यहाँ तक कि हमारी पर्सनालिटी, कल्चर और ट्रेडिशन भी रिफ्लेक्ट करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर. डू यू वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर? After a little observation, you will easily notice that this is not the case. We prefer to wear light-colored cotton clothes in the summer. Cotton clothes soak sweat easily, and light-colored clothes reflect heat back and help us to keep cool. In the winter, we prefer to wear heavy woolen clothes that keep us warm. क्या आप पूरे साल एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं? अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप गर्मियों में कुछ पहनते हैं, ठंडियों में कुछ. जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं और मोस्टली कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. कॉटन क्लोथ्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारे स्वेट को आराम से सोख लेते हैं और साथ ही साथ हमें लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि लाइट कलर कपड़े जो होते हैं वो सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कूल रहने में हेल्प मिलती है. वहीं ठंडियों में आप देखते हैं कि हम हैवी वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो हमें गर्म रख सकें. इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी होते हैं, जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना. और आपने देखा होगा कुछ पीपल्स जस्ट लाइक डॉक्टर्स, सोल्जर्स एंड फायर फाइटर्स एक अलग तरीके का यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग. इन्हीं को हम कहते हैं यूनिफॉर्म्स. कैन यू गेस द पर्पस ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म्स? किड्स, जब आप सोते हैं तो हमें मोस्टली लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए ताकि हम जब सो रहे हों तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके. इसलिए हमें सोते वक्त लूज़ कपड़े पहनने चाहिए. Fibers and fabrics. Clothes are made from various cloth materials or fabric. Fabrics are intertwined threads or fibers. They are made by knitting or weaving fibers together. Fibers are long, narrow and thin. Threads obtained from plants, animals or artificial sources. किड्स, आपने देखा होगा जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. उन्हें हम फैब्रिक्स कहते हैं. फैब्रिक्स जो होते हैं धागे होते हैं जिन्हें जोड़ करके, जिनको अच्छे से बुनाई करने के बाद उन फाइबर्स से हम एक तरह का फैब्रिक तैयार करते हैं. फाइबर्स लंबे लंबे धागे जैसे और पतले पतले धागे होते हैं जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरे किसी आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्रोवाइड होता है. Fibers obtained
from plants or animals are called natural fibers. Cotton, wool, linen, jute, and silk are some natural fibers. Cotton is obtained from cotton plants. Linen is obtained from flax. Silk is obtained from silkworms. Wool is obtained from animals like sheep, गोट एंड कैमल। जो कपड़े नेचुरल फाइबर से बने होते हैं जैसे कि सिल्क, जूट, लाइनिन, कॉटन, वुल, ये सब जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी का जो स्वेट होता है इसको बहुत ही प्रॉपरली सोक करते हैं और साथ ही साथ इनमें जल्दी आग भी नहीं लगती और ये हमारे स्किन में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो हमें उससे भी बचाते हैं। Sometimes to make clothes long lasting and wrinkle free, both natural and man-made fibers are mixed with one another. कभी कभी क्लोथ्स को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए और उन्हें रिंकल फ्री करने के लिए दोनों नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स को आपस में मिला दिया जाता है। ह्यूमन मेड फाइबर्स सच एज एक्रिलिक, nylon and polyester come from oil and coal. These are called synthetic fibers, but we should always prefer natural materials while choosing ready-made clothes or getting clothes stitched. Different fibers and fabrics are used to make different things of daily use. Acrylic, nylon, polyester ये सब ऑयल या फिर कोल से बनाए जाते हैं और इन सब को सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, लेकिन हमें हमेशा नेचुरल मटेरियल ही चूज़ करना चाहिए। केयर ऑफ क्लोथ्स, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स कैन लास्ट लॉन्गर इफ प्रॉपर वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग एंड मेंडिंग आर डन रेगुलरली। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विथ प्रॉपर good detergents and dried in the shade. Drying clothes in very bright light may fade their color. हमें अपने कपड़ों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कपड़े काफ़ी समय तक रहें तो हमें उन्हें प्रॉपरली वॉश, ड्राई करना चाहिए, उन्हें आयरन और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बार बार रेगुलरली मेंड करना चाहिए। कपड़ों को जब हम वॉश करते हैं तो एक अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए और कपड़ों को शेड में ड्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कपड़ों को डायरेक्ट ऐसे सन लाइट के नीचे ड्राई करेंगे तो उनके कलर फेड हो सकते हैं। Clothes should not be wrinkled very tight as it damages them easily. Woolen and silk clothes are easily attacked by insects such moths and silverfish. So these clothes should be dried properly and stored in wardrobe with mothballs. कपड़ों को ज़्यादा टाइटली नहीं निचोड़ना चाहिए, इस वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। वुलन क्लोथ्स और जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं इन कपड़ों को इंसेक्ट्स बहुत जल्दी ही अटैक करते हैं, तो ऐसे में इन कपड़ों को प्रॉपरली तरीके से ड्राई करने के बाद वार्डरोब में रखने के बाद अच्छे मोथ बॉल्स का इस्तेमाल करके रखना चाहिए। किड्स, हियर इज़ अ रिकैप गिवन ऑन द स्क्रीन related to the chapter. Read it carefully. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.